Good morning, dear students. Today we'll be starting the second chapter of your English Gulmohar book, which is Wild Duck. It is written by Romesh Gunasekara and he is a Sri Lankan writer. Okay, he was born in Sri Lanka and he lives in Britain. Having spent his early years in Sri Lanka, he explores many aspects of his native land in his writings. His fiction has been translated into many languages. That means Mr. Romesh Gunasekara, the writer of this story, he was born in Sri Lanka and he lives in Britain. Okay, उन्होंने अपनी लाइफ का मोस्टली ज़्यादातर टाइम श्रीलंका में बिताया, इसलिए उनकी राइटिंग्स में हमें श्रीलंका के चीज़ों की झलकियाँ मिलती हैं. ठीक है, झलक मिलती है उनकी राइटिंग्स में श्रीलंका के चीज़ों की, श्रीलंका के बारे में. नेटिव लैंड था, चूंकि वो उनका नेटिव लैंड मतलब जहाँ वो रहते हैं. ठीक है, रहते थे या रहे हैं. ठीक है, तो उनके नेटिव लैंड के बारे में हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है उनकी स्टोरीज में. ठीक है, तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं. मैं रीड करूंगी और साथ साथ एक्सप्लेन करती चलूंगी. आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा. They will come from over here. The man pointed at a red volcanic hill. He and the boy both had guns resting across their knees. They sat facing each other in a small, motionless boat with the oars tucked in. ठीक है, तो क्या होता है कि सबसे पहले they will come from over here. जो man रहता है वो एक मैन और एक उसका बेटा, the son and the man, they both go hunting at a small pool or river and it's an unkept river. means वहाँ पे ना कुछ human activities नहीं नजर आती हैं उस रिवर पे. झाड़ियाँ ये सब बहुत ज्यादा हैं. ठीक है, so these two, the father and the son, they go to this place for hunting wild ducks. ठीक है, तो वो बात करते हैं कि they will come from over here. जो मैन रहता है वो अपने बेटे को बताता है कि एक हिल सा रहता है. it looks red in color. okay, red as a volcano. ठीक है, तो उस हिल की तरफ वो मैन इशारा करके कहते हैं कि ये जो वाइल्ड डक्स हैं वो उस हिल से आएंगे, यहाँ से आएंगे. ठीक है, he and the boy both had guns resting across their knees. तो दोनों फादर एंड सन दोनों के पास गन्स थी. ठीक है, they sat facing each other in a small motionless boat. वो दोनों एक दूसरे की तरफ फेस करते हुए बैठे थे एक मोशनलेस बोट पे, एक स्मॉल मोशनलेस बोट पे. मोशनलेस बोट मतलब वो बोट चल नहीं रही थी, वो रुकी हुई थी. ठीक है, दे सैट फेसिंग ईच अदर इन अ स्मॉल मोशनलेस बोट विद द ओर्स टग्ड इन. और ओर्स क्या होता है? ओर इज अ लॉन्ग स्टिक विद अ वाइड फ्लैट ब्लेड at one end. It is used for rowing a boat in a water body. Okay, जो ऐसे नाविक जो होता है वो जिस चीज से बोट को आगे बढ़ाता है, रो करता है, एक लॉन्ग स्टिक सी होती है, नीचे की तरफ एक वाइड ब्लेड सा होता है, उसी को हम लोग ओर्स कहते हैं. आप लोग जो पिक्चर बनी है पेज नंबर 11 पे उस पे देख भी सकते हैं. जो किनारे से बोट से निकला हुआ है, दैट इज एन ओर. ओके, so the oars were tugged in water. Okay, are you ready? He asked his son. तो जो मैन रहता है वो अपने बेटे से पूछता है कि are you ready to shoot? The son says yes. They come in clouds, huge clouds moving very fast. He moved his arm in a wide sweep, rocking the boat. You have to be quick, shoot fast. तो जो मैन रहता है वो क्या करता है, वो अपने बेटे को इंस्ट्रक्शंस देता है कि ये जो बर्ड्स हैं ये बहुत ज्यादा, दे कम इन लार्ज नंबर्स, बहुत ज्यादा एक साथ ये सारे बर्ड्स आते हैं. एंड दे कम वेरी फास्ट, बहुत जल्दी से आके जल्दी से चले जाते हैं. ठीक है, और बहुत सारे एक साथ होते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी क्विक इन शूटिंग. ठीक है, बहुत जल्दी से आपको शूट करना पड़ेगा. ठीक है, सो ही सेज देम एज ही वो एक्शन करके उसको बेटे को समझाते हैं कि दे कम इन अ लार्ज ग्रुप्स एंड he just spreads his arms and shows the sweeping of the birds with his arms. Okay, वो अपने हाथ फैला के वो birds की जो motion होती है वो अपने बेटे को करके दिखाते हैं. ठीक है, the boy ran his finger down the cold blue barrel of his gun. Minute by minute the light changed on the flat surface of the water. तो क्या होता है, जो बॉय रहता है, बैरल ऑफ द गन क्या होता है, जो पतली सी रॉड टाइप की होती है जहां से जो बुलेट होता है वो शूट होता है. ठीक है, उसे हम लोग बैरल कहते हैं. तो जो बैरल था, ब्लू कलर का बैरल था गन का. ठीक है,
तो जो बॉय रहता है वो उस बैरल को छूता है, ठीक है। मिनट बाय मिनट द लाइट चेंज्ड ऑन द फ्लैट सर्फेस ऑफ द वाटर। जो वाटर था वो काफी स्टिल वाटर था, द वाटर वॉज नॉट मूविंग, ओके। सो जो बॉय है वो देखता है कि जो वाटर का सरफेस है, जो सरफेस का कलर है, वाटर के सरफेस का जो कलर है वो चेंज हो रहा है धीरे धीरे। मॉव, फिर ऑरेंज रहता है, फिर रेड होता है, फिर मॉव होता है। इट सीप्ड फ्रॉम द स्काई, मीन्स ऑरेंज कलर यू नो, रेड कलर यू नो, मॉव इज अ लाइट पर्पल कलर, ओके, हल्का सा पर्पल कलर होता है, ठीक है। तो धीरे धीरे वो जगह जो है वो वाटर का सरफेस वो डार्क हो रहा है, ठीक है। पहले ऑरेंज से एक शेड और डार्क, रेड से थोड़ा और पर्पल की तरफ, ठीक है। तो सीप्ड इन फ्रॉम द स्काई मतलब जो स्काई का कलर था वो ऐसा लग रहा है कि अब वाटर में मिल जा रहा है। सीप करना मतलब टू सीप मीन्स यू कैन से टू फ्लो डाउन, नीचे की तरफ आना, कम डाउन, ठीक है। तो द कलर सीम टू बी सीपिंग फ्रॉम द स्काई इन द वाटर। इट वॉज लेट आफ्टरनून, अ लेक इन द वाइल्डरनेस। तो लेट आफ्टरनून मतलब काफी दोपहर के थोड़ी देर बाद, जैसे जो शाम का टाइम होता है ना, जिस टाइम ये सारी चीजें कलर्स, स्काई के कलर्स चेंज होते हैं फ्रॉम ब्लू टू, फ्रॉम येलो टू ऑरेंज टू डार्कर कलर्स ग्रेजुअली, वही वैसे ही वाला टाइम था, ठीक है। अ लेक इन अ वाइल्डरनेस, वाइल्डरनेस मतलब अनकेयर्ड एंड नॉट यूज्ड बाय ह्यूमंस, यू कैन से, ठीक है। जो लेक था वो ह्यूमंस यूज नहीं करते थे, इट वॉज लाइक वाइल्डरनेस, वहां पे बहुत झाड़ वाड़ थी, ठीक है। सो इट वॉज अ लेक विच वॉज नॉट यूज्ड बाय ह्यूमंस, इसीलिए इसको कहा गया अ लेक इन अ वाइल्डरनेस। यू लोडेड, यस, तो जो फादर रहता है वो अपने बेटे से पूछता है यू लोडेड मीन्स हैव यू लोडेड द बुलेट्स इन योर गन, मीन्स आर यू रेडी टू शूट। तो द सन सेज यस। Remember, aim well ahead. You have to imagine the flight path. To be dead on is not easy, but you have to manage with just one shot. ठीक है। तो क्या होता है कि जो फादर रहता है वो अपने बेटे को इंस्ट्रक्शंस देता है that remember aim well ahead. बहुत अच्छे से एम करना। You have to imagine the flight path. तुमको इमेजिन करना है कि बर्ड्स किस दिशा में, किस तरह से फ्लाई करेंगे, किस वे में फ्लाई करेंगे। You have to imagine it and shoot very fast. Okay. To be dead on is not easy. Dead on मतलब to hit the target perfectly. जो टारगेट है, जो जिस डक का उन्हें हिट करना है, हंट करना है, जिस डक को मारना है, to hit the dead on is not perfectly easy. Means to hit the prey is not very easy with the gun. बहुत आसान नहीं होगा उड़ती हुई चिड़िया को मारना, ठीक है। But you have to manage with just one shot. लेकिन तुम्हें सिर्फ एक शॉट से मैनेज करना पड़ेगा। यू हैव टू किल द बर्ड विद जस्ट वन शॉट, सिर्फ एक गोली चलानी है। बॉय जो रहता है ही सीम्स डिसइंटरेस्टेड, वो आंसर ज्यादा कर नहीं रहा होता है, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं। ही सेज आई नो, तो ही सेज कि अरे मुझे पता है, ठीक है। जैसे कभी कभी आपके पेरेंट्स आपको कुछ बताते हैं ना, कहते हैं अरे मुझे पता है भाई, तो वैसे ये जो लड़का रहता है ये कहता है आई नो, ठीक है। सो सडनली द बॉय लुक्ड अप. Is that them? A ribbon of black dots billowed out of the horizon. The boy was spellbound. Breath whistled out of his small round mouth. Watching birds was his passion. So अब ये जो लड़का था, ये जो छोटा बच्चा था, watching birds was his passion. Okay, वो उसे बहुत पसंद था birds को watch करना. So what happens? एकदम से वो birds जब आते हैं तो वो लड़का जो अपने फादर से पूछता है, Is that them? क्या ये वही है? A ribbon of black dots billowed out of the horizon. मतलब बिलोड मतलब क्या होता है? बिलोड मीन्स रोज फास्ट इन अ ग्रोइंग नंबर, मतलब बहुत ज्यादा नंबर्स अचानक से बढ़ने लगना, जैसे एक चिड़िया आई, फिर दो चिड़िया, फिर अचानक से बहुत ज्यादा चिड़िया आने लगी, ठीक है। तो हॉराइजन मतलब क्या? वो जगह जहाँ पे ऐसा लगता है कि जमीन और आसमान मिल रहे हो, जहाँ पे वाटर सरफेस और आसमान मिल रहे हो, उधर से बर्ड्स आ रहे थे, ठीक है, क्योंकि हिल्स के पीछे से आने वाले थे ना बर्ड्स, तो वैसा ही लगता है, ठीक है। फिर द बॉय वॉज स्पेलबाउंड. स्पेलबाउंड मतलब एकदम चौंक जाता है, एकदम उसके पास शब्द कम पड़ जाते हैं. ही इज सरप्राइज, ही इज सो हैप्पी, यू कैन से, और यू कैन से ही हैज नेवर सीन सच थिंग्स बिफोर. तो उसके पास वर्ड्स ही नहीं है उस फीलिंग को डिस्क्राइब करने के लिए. ही वॉज स्पेलबाउंड एंड उसका छोटा सा मुंह रहता है. ही जस्ट मेक्स अ स्मॉल राउंड माउथ एंड अ ब्रेथ, जो उसकी सांस रहती है वो सीटी की फॉर्म में बाहर आती है. ही इज सो स्पेलबाउंड, है ना. तो वो जो है एकदम शॉक हो जाता है, एकदम सरप्राइज हो जाता है इतने सारे बर्ड्स को एक साथ देखकर. ही इज वेरी
he does not have any feelings that time. He is mesmerized to see so many birds all together. Okay, so there must be millions, he exclaimed. वो इतना खुश हो जाता है इतना एक साथ सारे बर्ड्स को देख के, एकदम उसके पास शब्द ही नहीं रहते हैं कैसे डिस्क्राइब करें. सो वो अपने फादर से कहता है देयर मस्ट बी मिलियंस, मतलब ये तो मिलियंस होंगे, इतने सारे हैं. ठीक है. Half the sky was covered by teal. Teal क्या होता है? These small wild ducks are called teals. Okay. So half the sky was covered by teal. Huge clouds of them banked one way, then another, changing the shape of the sky and blotting the light. तो क्या होता है कि huge clouds of them, मतलब बहुत सारे एक साथ जो ये teal birds रहते हैं, they are स्मॉल डक्स. ओके, स्मॉल वाइल्ड डक्स. ठीक है. तो ये सारे बहुत सारे एक साथ आते हैं एंड दे कवर द एंटायर स्काई. ओके, एंड ब्लॉटिंग द लाइट. और इतने सारे ये लोग एक साथ रहते हैं कि जो लाइट पड़ रही होती है उसके सामने आ जाते हैं जब इतने सारे बर्ड्स, तो दे आर कवरिंग द लाइट. लाइट ही नहीं आ रही, इतने ज्यादा थे. ठीक है. कैन यू इमेजिन इतने सारे बर्ड्स स्काई पे कि आपकी लाइट ब्लॉक हो जाए स्काई से. ठीक है. So the sky deepened, the water turned black. Small groups broke away, diving, then rising in perfect formations. तो क्या होता है, ये जो बर्ड्स रहते हैं इतने सारे रहते हैं कि ऐसा लगता है कि जो स्काई है वो डीप हो जा रही है, वो और ब्लैक हो जा रही है, और एकदम डीप सी फीलिंग आती है स्काई से. एंड द वाटर टर्न्ड ब्लैक. और जो वाटर है उसका जो लाइट आ रही है स्काई से वो ब्लॉक कर दे रही है ये सारे टील्स एक साथ. ठीक है. तो द वाटर सीम्ड टू टर्न ब्लैक. Small groups broke away, diving, then rising in perfect formations. तो छोटे छोटे बहुत सारे एक साथ बर्ड्स आते हैं, लेकिन छोटे छोटे ग्रुप्स थोड़े थोड़े करके उस लार्ज ग्रुप से अलग होते हैं. ठीक है. एंड देन दे डाइव, मतलब नीचे की तरफ ऊपर की तरफ अलग अलग फॉर्मेशंस बनाते हैं. एंड देन दे गेट बैक टू द ग्रुप इन परफेक्ट फॉर्मेशंस. ठीक है. आज हम लोग यहाँ तक पढ़ेंगे, इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. ठीक है. आई होप आप लोग को समझ में आया होगा. थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे.